यरूशलेम में परमेश्वर का भवन और उस शहर की दीवारें बेबीलोन की सेना द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दी गई थी। इसके कारण वहां पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा समाप्त थी, क्योंकि कोई भी उन्हें घात कर सकता था। इसी प्रकार जो परमेश्वर की सुरक्षा में नहीं है, उनके ऊपर भी हर तरह की अंधेरे की ताकतें अपना अधिकार जमा लेती हैं। हमें किस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है और ये हम कैसे प्राप्त करते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत नेहमा की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उससे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। धरती पर रहने वाले हर जन को क्यों, कैसी सुरक्षा और किससे सुरक्षा चाहिए? उत्पत्ति पहला अध्याय 28 आयत में परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपने अक्सर रूप में, फिर उसे उन्होंने आशीष दे दी, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसके अपने वश में कर लो, अपने वश में कर लो। लेकिन एजेकियल की पुस्तक 28 अध्याय 13 आयत में हम देखते हैं कि शैतान भी वहां पर है अदन बाग के अंदर, और जो अधिकार दिए गए थे आदम और ईव को, वो बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि शैतान वहां था। उत्पत्ति पहला अध्याय 3-4 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र की महिमा की रोशनी वहां जाहिर कर दी और जो वहां पर अंधेरा था उसे अलग कर दिया उससे, और खत्म नहीं किया। कुलुस्सियों की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 16-17 आयत में हम देखते हैं, पौलुस रसूल उस रोशनी के बारे में कहते हैं। उन्होंने कह दिया, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई और सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, और वही सब वस्तुएं प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। जब परमेश्वर ने उस मिट्टी की ढेरी में सांस फूका तो इंसान बना दिया, उत्पत्ति दूसरा अध्याय 7वीं आयत में, और जो उस रोशनी की महिमा की रोशनी थी उसमें डाल दी गई ताकि वो जीवता पुरुष बन जाए। अगर ये महिमा की ज्योति हटा ली जाए तो यहाँ पर कुछ भी बच नहीं सकता है, क्योंकि इसी के द्वारा ही हम जीवन पाते हैं, इसी के द्वारा ही हम किसी परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं या यूजफुल हो सकते हैं, और दूसरों की भलाई का काम भी इसी के द्वारा ही हम कर सकते हैं। भजन संहिता 46 की पहली आयत में दाऊद ने ये परमेश्वर की हजूरी को महसूस किया था कि वो कह सका। उसने कहा, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर है। परमेश्वर हमें बल देते हैं ताकि हम हर तरह के चैलेंज का सामना कर सके, और सुरक्षा भी चारों तरफ हमारे लगा देते हैं। लेकिन ये बल और सुरक्षा हमें मिलती किस प्रकार है? ये ज्यादा तौर पर आत्मिक है, और आत्मिक के द्वारा फिर जो दूसरी हैं मटेरियल और बाकी सब कुछ, उसके ऊपर असर आता है। दोनों पर असर है। आदम और ईव को, दोनों को जो उनके जीवन में बहुतायत का जीवन जीने के लिए जरूरत था, उन्हें अदन बाग में सब कुछ दिखाई दे दिया, जो सब कुछ दिखाई भी दे रहा सामने था उनके। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 16 से 17 आयत में हम देखते हैं, रोशनी उनने उनके सामने जो दिया गया था सब दिखा दिया, उसका आनंद देने का वो भी मिल गया उन्हें आशीष। उन्हें एक ही पेड़ था उन सारे पेड़ों में जो उनके लिए वर्जित था, लेकिन जो अंधेरा है हमारी आंखों से उन चीजों को दूर करने की कोशिश करता है जो हमारे सामने जो मिली हुई हैं, लेकिन हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहता है उन पर जो हमारे लिए नहीं है। यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 4 आयत में, पहला अध्याय 4 आयत में लिखा गया है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जीवन भी प्रभु यीशु में है, उस रोशनी में है, और वो ज्योति है लोगों की।
और इसके आगे उन्होंने कह दिया कि अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। ज्योति अंधकार से चमकती है, अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अंधकार उसे स्वीकार कर ही नहीं सकता है। और फिर वो एक बैरियर बना देता है हमारे जीवनों में, अंधेरा, कि किसी तरह से ज्योति हमारे ऊपर ना चमके। हवा को उस अंधेरे ने पीछे खींच लिया परमेश्वर से दूर, और आदम और हवा दोनों फिर परमेश्वर से छिप गए पाप के कारण, क्योंकि जो उनके लिए अपने प्यार में सब कुछ उन्हें दिया था और उनकी जीवन भी परमेश्वर से मिला था, उसी से वो छिप रहे थे। हमें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, जो हमारे बाहर है और जो हमारे अंदर है, दोनों से हमें सुरक्षा चाहिए। परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा दी है कि हम चुने, और एक माइंड दिया है, एक्टिव माइंड है, हार्ट है, सोल है, प्राण है, ताकि हम सोच सकें और पूरे जानकारी के जानने के बाद में सही चुनाव कर सकें। क्योंकि धरती से बना है ये शरीर में धरती के तत्व हैं, तो हमें ये शरीर जो धरती की चीजें उनकी तरफ खींचता है, जबकि सोल और स्पिरिट हमें ऊपर रोशनी की तरफ केंद्रित करते हैं। याकूब जो प्रभु यीशु के भाई थे, उन्होंने इसको पूरी क्लियरली दिखा दिया। याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय उसकी पहली ही आयत में उन्होंने कहा, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? डिजायर्स फॉर प्लेजर, जो हमारे अंग में लड़ाई करते हैं। जो अंधेरा है वो परमेश्वर ने दूर नहीं किया था उत्पत्ति के समय पर, उसे अलग कर दिया गया था, और वो अंधेरा हमारे शरीर में धरती से आता है ताकि हमें उस अंधेरे की तरफ, पाप की तरफ लेके जाए। जो पाप है सब कुछ अंधेरे की ताकतों और शैतान से आता है, और फिर कोई भी अपनी पाप की बातों को ओपनली सबके सामने दिखाना नहीं चाहता है, छुपाना चाहता है। हालांकि आजकल तो ये चलन हो गया है कि लोग अपने पाप के जो काम हैं उन्हें भी पूरा दिखाते हैं, और उसमें भी गर्व करते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाप में। और हवा की तरह हमारे लिए भी ये जो युद्ध है हमारे अंदर शुरू हो जाता है, जो कि फिर हमारा फोकस बदलने लग जाता है उस तरफ जो हमारे पास नहीं है। हम जो हमारे पास है उसके लिए हम धन्यवाद नहीं करने की कोशिश करते हैं, और फिर ये हमारे विश्वास को चैलेंज करता है, टेस्ट करता है। शक आता है परमेश्वर के बारे में और उनके प्यार के बारे में भी। भजन संहिता 100 उसकी 4थी आयत में हम देखते हैं, भजनकार ने ये कह दिया, परमेश्वर के फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। धन्यवाद करते हुए और स्तुति करते हुए उनके पास आओ। जो धन्यवाद करने का है, पहले वो ये सोचना पड़ेगा हमें धन्यवाद किस चीज का करें, पहले वो तो पहचानो, और फिर उसके साथ हमारा जो फोकस है परमेश्वर के ऊपर शिफ्ट होने लग जाता है। जो हमारे चारों तरफ तूफान है उनसे हम दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। इस प्रकार हर एक इंसान को, हर एक चीज को सुरक्षा की जरूरत है बुराई से, जो हम बाहर है और अंदर है, और दोनों में ही ये पोटेंशियल है, बाहर से भी जो है और जो अंदर है हमारे, कि हमें परमेश्वर की तरफ लेके जाएं और उनके आशीषों में पहुंचा सके। पोटेंशियल है, किस तरफ हम जाते हैं वो हम पर निर्भर करता है। भजन संहिता 91 बहुत मशहूर, सब जानते हैं इसके बारे में। पहली ही आयत में हमें बताया गया जो परमेश्वर की तरफ से सुरक्षा मिलती है उनके रास्तों पर चलने के लिए। लिखा गया है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अबाइड अंडर द शैडो ऑफ हिज विंग्स। और ये भजन फिर आगे जाकर तरह तरह के रास्ते दिखाता है कि हम उस आशीष को कैसे प्राप्त करते हैं, क्या क्या आशीषें हमें दी गई हैं। और ये जो प्राप्त करना है ये एक्टिव है, ढूंढना है, उसे प्राप्त करना है। ये नहीं कि आशा में पड़े रहे कि परमेश्वर अपने आप सुरक्षा देंगे, हमें हमसे प्यार करते हैं। वो इंसान को परमेश्वर ने जीवता, चलता फिरता, सोचने वाला इंसान, सोचने वाला बनाया है। कोई रेंगता हुआ कीड़ा नहीं है हम। और इसलिए हमारा जो काम भी है वो भी यही है कि हम परमेश्वर की तरफ मुड़ें, उनकी तरफ चलें,
ताकि हम उनसे आशीष पा सकें। कहीं बैठे हुए छुप छुप कर बैठने से नहीं होगा, ये एक्टिव काम है, उसमें हमें चलना ही पड़ेगा। सुरक्षा की दीवार जो हमारे चारों ओर होनी चाहिए, वो किस तरह की हो ताकि हम पूरी तरह से सुरक्षित रहें? पतरस रसूल ने ऐसा शैतान का हमला सह लिया था, और फिर उन्होंने मसीहा प्रभु यीशु को 3 बार डर में इनकार भी कर दिया, यहूदियों से डर के कारण। उन्हें लूका 22 की 30 से 31 आयत में प्रभु यीशु ने ये सीरियस हमले के बारे में पहले ही बता दिया था। फिर प्रभु यीशु ने उसे ये भी आश्वासन दिया था कि मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, दैट योर फेथ शुड नॉट फेल। और ये जो बात थी पतरस रसूल मेरा ख्याल कभी भी नहीं भूले कि किस प्रकार उन्हें प्रभु यीशु ने प्रार्थना के द्वारा बचा लिया, जबकि यहूदा इस्करियोती ने जाकर अपनी आत्महत्या कर ली और मर गया। फिर उन्होंने पहला पतरस 5वां अध्याय उसकी 8-9 आयत में वो बता दिया कि सबको वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको whom he may devour। और फिर आगे उन्होंने एक रास्ता भी बता दिया बचने का। उन्होंने कहा उसका विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में उन्हें भी सब कुछ ये हो रहा है। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। जो शेर है वो जो कमजोरी के समय होते हैं उनमें हमला करता है, पहले देखता रहता है, जंगल में साथ साथ चलता रहता है, ज्यों ही झुंड में से एक अलग हुआ उसे पकड़ लेता है वो। और जो सचेत रहना है ये है उन स्थानों से, उन परिस्थितियों से बच के रहना जहां पर कि हमारी किसी कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है। हमें पता है हमारी कौन कौन सी कमजोरियां हैं, और फिर हमें यह भी याद रखना है कि शैतान हर एक को नहीं फाड़ सकता है, वो उन्हीं को ही पकड़ता है जो कमजोर हैं और जो वल्नरेबल हैं, जिन्हें पकड़ा जा सकता है। हमारे जीवनों में जो पहली दीवार है वो जनरल प्रोटेक्शन है, सबके लिए है, और ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और उनके कानूनों के द्वारा। लेकिन आज की दुनिया में जहां ये सुरक्षा खास तौर पर उन लोगों के लिए जो गरीब हैं और ऐसे वर्ग के हैं जो इस अधिकार से जिन्हें वंचित ही माना जाता है, उन्हें आमतौर पर मिलती नहीं है। न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में हम खबरों में सुनते रहते हैं अनेक प्रकार के जो क्राइम होते हैं इन लोगों के खिलाफ, और इसके खिलाफ कोई एक्शन आमतौर पर होता ही नहीं है जब तक कि कोई हल्ला पूरी तरह लोग कैंडल मार्च ना करने लग जाए। बहुत बार परमेश्वर भी ये दीवार हमारी चारों तरफ से हटा देते हैं, क्योंकि जो हमारे एक ग्रुप या एक पूरी नेशन के, जो कौम के जो पाप हैं उनके कारण होता है। न्यायियों के पुस्तक 2 अध्याय उसकी 12 से 14 आयत में इजरायली लोगों को परमेश्वर मिस्र की दास्ता से निकाल कर लेके आई, तो उन्होंने निकल कर आने के बाद में वो अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग दिया उन्होंने। They just forgot him, and फिर परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क गया और परमेश्वर ने अपने क्रोध में उन्हें उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे। Delivered them into the hands of plunderers who despoiled them। यिर्मयाह नबी जो यहूदा की जो मॉरल डिक्लाइन था, जो गिरावट थी, उसने देखा और फिर उसने यहूदा की जो पनिशमेंट थी परमेश्वर के द्वारा वो भी उसने देखी। विलाप गीत में वो 2 अध्याय उसकी 8 आयत से आगे वो कहता है, उसने कहा परमेश्वर के इस काम के बारे में जो 4 लेवल्स पर होता है, 4 तरह की जो सुरक्षा है उसको वो तोड़ते कैसे हैं। पहला है, यहोवा ने सिय्योन की कुमारी की शहर पनाह तोड़ डालने की ठान ली थी, तो उसकी दीवारें थी वो तोड़ने का पहले उन्होंने कर दिया। और फिर ये डिटेल्ड प्लान के द्वारा हुआ। उसने डोरी डाली और अपना हाथ उसे नष्ट करने से नहीं खींचा, डिटेल्ड लाइन के साथ उन्होंने पूरा उसे नष्ट करने का किया, उसी प्रकार किया भी। और इसके बाद उसके कारण उसके फाटक भूमि में धंस गए और इस प्रकार जो पूरी सुरक्षा थी चारों तरफ वो खत्म हो गई। अब दूसरी बात,
उसके राजा और हाकिम अन्य जातियों में रहने के कारण भटक गए। राजा और प्रिंस जो थे, जो गवर्नमेंट थी, वो भी खत्म हो गई, जो अथॉरिटी थी वो भी इफेक्टिव नहीं थे। अब तीसरा, व्यवस्था रहित हो गए। अब लॉ इज ऑल्सो नो मोर, व्यवस्था खत्म हो गई, जो सुरक्षा वहां थी वो भी खत्म हो गई। और आखिर में उसके भविष्यवक्ता यहोवा से दर्शन नहीं पाते थे। परमेश्वर ने अपना मुंह मोड़ लिया तो प्रॉफिट्स को जो दर्शन मिलता था वो भी खत्म हो गया, वचन भी सुनना बंद हो गया। और इसके कारण जो सियोन की पुत्री के पूर्णिय भूमि पर चुपचाप बैठे हैं, 10वीं आयत में जो पूर्णिय हैं वो भी दुख में चुपचाप बैठे हैं। जब इस प्रकार दीवारें जो हमारा अच्छा चरवाहा है, जब वो हटा देती हैं अपने आप, हमारे पापों के कारण जो हम बार बार करते रहते हैं, फिर दुख और कष्ट के अलावा कोई आशा नहीं बचती है। हर इंस्टीट्यूशन जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है, किसी एक इंडिविजुअल के लिए, फैमिली के या नेशन के लिए, जब उसे नष्ट कर दिया जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ कोलैप्स कर जाता है। और फिर ये पक्का हो जाता है कि हमें सुरक्षा खत्म है हमारी। जो हमें स्वेच्छा दी गई है वो इसलिए नहीं है कि जो मर्जी हम करें, वो इसलिए कि हम वो बेस्ट पॉसिबल रास्ता चुने जो हमारे टेम्परामेंट, हमारे व्यवहार को सूट करता है, ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर सकें। निर्गमन 34 अध्याय उसकी छठी आयत में परमेश्वर ने मूसा के कहने पर अपनी महिमा उसे दिखाई। महिमा में उन्होंने अपने गुण बता दिए कि गुण क्या हैं। उन्होंने कहा, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है। फॉरगिव्स, दयालु हैं, परमेश्वर प्यार करने वाले हैं, क्षमा करने वाले हैं। जब उनके जो पुत्र की जो कुर्बानी है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है उनकी दया का और क्षमा करने का। और जो उनसे मुंह मोड़ लेते हैं अपने अंदर की परिस्थितियों के कारण, पर वो इस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर कोई धन्यवाद की बात खत्म हो जाती है, फिर वो उनका जो ध्यान है उन बातों पर जाने लग जाता है जो उनके पास नहीं है या जरूरत भी नहीं जिन्हें उन्हें, उन पर उनका ध्यान ज्यादा जाता है। और इस प्रकार ये जो शुरू हुआ था आदम और ईव के अंदर, जिन्होंने के अपने आप चुना परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के लिए, और फिर जो उन्हें बेस्ट मिला हुआ था दिन बाग में, उस समय से उन्हें निकलना पड़ा। जो बाहरी और अंदर की जो दीवारें हैं, जब ये कोलैप्स कर जाती हैं, जब नष्ट हो जाती हैं, और इस परिस्थिति में फिर जो झूठ है शैतान का और शैतानी ताकतों का जो झूठ है, उसमें फंस जाता है, उसमें फंस जाते हैं। फिर हम ये माना जाता है कि जो चरवाहा है वो एक शीप जो भटकने की, जिसकी आदत है भटकना ही, उसने इधर उधर भागती रहती है, वो बार बार उसे लेके आता है ताकि वो उसे बचा के रखे। जब 5-4 बार ऐसे हो जाता है तो उसे बचाने के लिए कि ये नष्ट ना हो जाए, उसकी एक टांग तोड़ देता है। वो टांग तोड़ने के बाद में उसकी टांग को फिक्स करता है और उसे सहायता करता है उसे रिकवर करने के लिए, कंधे पर भी उठा के चलता है। और जो ये शीप है फिर वो कभी भी अपने चरवाहे से दूर नहीं जाती, उसके साथ ही चलती है। हमें भी ये अंदर से सोचना पड़ेगा हर दिन कि हमारे जो पाप हैं, जो हमने उस दिन में जो कुछ किया है, उसकी गलतियों की हम माफी मांगे और फिर परमेश्वर की सुरक्षा मांगे, फिर उनका बल भी मांगे कि जो हमारी वो पाप की प्रवृत्ति हम उससे निकल सकें। हर रोज हमें ये करना चाहिए। इससे हम खुद ही प्रोटेक्ट होने लग जाएंगे परमेश्वर की शरण में आने के साथ, और फिर हमारे अंदर में भी वो बल आने लग जाएगा, हम समझने लग जाएंगे हम गलत क्या कर रहे हैं। और इस प्रकार हम उनकी सुरक्षा में एक अंदर से बदलाव के कारण बल से, जो आत्मा का बल है, उससे भरे जाएंगे, आत्म संयम से भरे जाएंगे, ताकि फिर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उस सुरक्षा में, उस बल में चलते जाएं। इन सुरक्षा की दीवारों को सही रखने और परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पौलुस रसूल को उस समय के सबसे महान टीचर, जो कि सनहेड्रिन के मेंबर थे, रब्बी गमालियल ने सिखाया था, उससे उसने शिक्षा प्राप्त की थी। और वो फरीसी था जन्म उससे, और एक कमिटेड ज्यू था।
जिसे पहले ये विश्वास था कि मसीहा प्रभु यीशु की मुक्ति में और उनकी कुर्बानी में विश्वास करना एक झूठ है और ये शैतानी काम है। और दमिश्क के रास्ते पर जब प्रभु यीशु से उसकी मुलाकात हुई और पूरा सब कुछ उसका बदल गया और ज्योति जो उस पर चमकी। हम बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने चुन लिया पौलुस रसूल को, सौल को और पौल बना दिया उन्हें, कि उनके जो अद्भुत वचन हमें दिए गए हैं उनके कारण अनेकों जिंदगियां बचाई जा रही हैं। रोमियो के पुस्तक 12 अध्याय उसकी पहली 2 आयत में फिर हमें वो परमेश्वर की सेवा करने का रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा काम है। एक्सेप्टेबल टू गॉड, ये चढ़ाओ। और फिर वो आगे जाके रास्ता बताते हैं। वो आगे कह दिया कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन भी तुम्हारा बदलता जाए, अंदर से तुम बदलते जाओ। इजरायलियों को मिस्र की दास्ता से निकालने के बाद में सबसे पहला काम परमेश्वर ने जो किया, सिय्योन पर्वत के ऊपर उन्हें 10 आज्ञाएं दे दी। निर्गमन 20 अध्याय पहली 17 आयत में। जब मूसा पर्वत पर गया था 40 दिन के लिए वो आज्ञाएं प्राप्त कर रहा था, तो इजरायलियों का विश्वास टूट गया। उन्होंने हारून को बोल दिया जो प्रीस्ट था कि हमारे लिए तू सोने का बछड़ा बना, जैसे जो हमारा परमेश्वर बना, ताकि हम उसकी आराधना करें। निर्गमन 32 से पहली 6 आयत में हम देखते हैं। भजन संहिता 119 उसकी हम 15वीं में 105 आयत में देखते हैं। भजन संहिता 119 उसकी 105 आयत में यहाँ लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। योर वर्ड इज अ लैम्प टू माई फीट एंड अ लाइट टू माई पाथ। वचन है हमारे लिए जीवन का एक गाइड मैप दिया गया है, जिसके द्वारा हम चलते हैं ताकि हम हर आशीष में बढ़ते जाएं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलें। यरूशलेम के गिराए जाने के बाद में जब बेबीलोनियों ने यहूदा को कैप्चर कर लिया, यरूशलेम को कैप्चर कर दिया, परमेश्वर के भवन को नष्ट कर दिया, जो उसके बाद में बंदवाई से 70 साल बाद जो पहला ग्रुप आया था, वो आया था परमेश्वर के भवन को दोबारा बनाने के लिए। उसमें एजरा द प्रीस्ट था। एजरा जो प्रीस्ट है वो था। उसने 7वां अध्याय एजरा की पुस्तक उसका 10वीं आयत में कहा, लिखा गया है, एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। तो भवन बनने के बाद उसने पहले वचन सुनाना शुरू कर दिया। जो हमने वो 4 दीवारें गिरती पहले देखी थी, वो पहला काम वो करता है। परमेश्वर की महिमा की रोशनी स्थापित हो गई वहां पर, और अब परमेश्वर के लोगों को वचन सुनने की और वचन समझने की जरूरत पड़ गई। एक विश्वासी प्रभु यीशु की तरफ मुड़ता है तो जो उसके अंदर दीवार बनती है वो फिर बल पाने लग जाती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा फिर उनके अंदर आते हैं उन्हें सिखाने के लिए, वचन याद कराने के लिए, और उन्हें परमेश्वर के बच्चे का जीवन जीने के लिए आगे सिखाने लग जाते हैं। नेहमिया, अब एजरा के बाद में नेहमिया आता है, और वो जो नेक्स्ट स्टेप था वो नेहमिया की पुस्तक उसका 2 अध्याय 3 से 5 आयत में वो था कि जो दीवारें थी यरूशलेम की उन्हें दोबारा बनाया जाए। और नेहमिया को बेबीलोन के राजा से परमिशन मिल गई कि तुम जाओ वापस, और उसे पत्र भी दे दिए गए जो वहां चारों रास्ते में जो जरूरतें पड़ सकती थी या वहां पर दीवारें बनाने के लिए जरूरत पड़ती थी वो सब उसे मिले। जब दिखाई देने वाले जो एस्पेक्ट हैं, जो उनका काम शुरू होता है, अंदर का जो शुरू ठीक था, कोई अपोजिशन कमी हुई, जब बाहर का काम शुरू होता है तब बुराई की ताकतें फिर अपोजिशन में खड़ी हो जाती हैं। नेहमिया 4 अध्याय 2, 3 आयत और 17-18 आयत हम देखते हैं। वहां पर सनबलत है, सनबलत जो वहां पर समारिया के इलाके का गवर्नर है। वो पहले कहता है ये निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे ये काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के डेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? अब उसके साथ में टोबिया पार्टनर है। टोबिया कहता है जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उसकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। क्या बनाना है वो बोलता, उनके ऊपर ठट्ठा करते हैं।
सुरक्षा के लिए, ताकि उन पर कोई हमला ना हो। जो जितने लोग काम कर रहे थे, नेहमिया ने उनको सबको तलवार अपने साथ रखने की आदेश दे दिया। अफसों की पुस्तक 6 अध्याय 13 से 18 आयत में हमें परमेश्वर के आर्मर के बारे में बताया गया है, जो हर विश्वासी को दिए गए सुरक्षा के लिए और अपने जगह पर बने रहने के लिए। सिर्फ आत्मा की तलवार जो वचन है वो अटैक का वेपन है। इस प्रकार जब हम आम हो जाते हैं तो फिर हमारे अंदर जो प्रोटेक्शन है वो काम करने लग जाती है और हमारी प्रार्थनाएं फिर सुनी जाती हैं और फिर परमेश्वर हमें बल देती है, अंदर से हमें फिर वो बल मिलने लग जाता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय 16 आयत में परमेश्वर ने कह दिया, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरी दीवारें सदा मेरे सामने है और दिखाते हैं हाथ अपना कि देख मैंने यहाँ बना रखा है। प्रभु यीशु जी उठने के बाद में यूहन्ना 20 की 20 आयत में जो चेले हैं उनके पास अंदर पहुंच जाते हैं, फिर वो अपने हाथ और पंजा दिखाते हैं, जो उनके जख्म है हाथों के ऊपर, जो साइड में था, जो भाला मारा था रोमी सोल्जर ने, वो ठीक हो जाना चाहिए तो उनके शरीर में, लेकिन वो रखे हुए हैं ताकि हमें प्रूफ दे सकें, ये मैंने ऊपर रखा है तुम्हें। जब हम पाप करते हैं, हम भटक जाते हैं, तो फिर हम भटके हुए ये नहीं कि विश्वासी को वहां सूरों के बाड़े में ही रहना है, वो परमेश्वर के घर में रहने के लिए है। जो उड़ाऊ पुत्र है जब वो अपने पिता के घर में वापस आता है, लूका 15 के अनुसार, फिर पिता उसे आशीष देने के लिए 15 की 22 आयत में अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ। अच्छे से अच्छा वस्त्र उस पर पहनाओ, वो उसकी सुरक्षा का वस्त्र उसे पहना देता है, पिता के प्रोटेक्शन में आ गया है। अंगूठी देता है, अथॉरिटी है उस समय वो कि मेरे नाम पर तू काम कर, और फिर सैंडल्स उसे जूते मिलते हैं कि मेरे रास्तों पर चल तू ताकि आशीष पाए। जो दुनिया की ताकतें हैं वो हमें इन रास्तों पर रहने नहीं देना चाहती, सुरक्षा में नहीं रहने देना चाहती हैं। जो चेक करना है, रिपेयर करना है, अपने आप को सुरक्षित करना है, ये कॉन्टिन्यूस काम है। और फिर हम परमेश्वर के वचन पर जुड़े रहते हैं, उनकी सच्चाई पर जुड़े रहते हैं। जीत इसमें नहीं है कि हम जीत पर आगे बढ़ते जाएं, कॉन्टिन्यूस वॉक, लेकिन इसमें भी है कि जब हम गिरते हैं उठें फिर दोबारा उनके वचन में जुड़े, उनके रास्तों में दोबारा चलने लग जाएं। जब हम ये करते हैं तो अंदर से हमारा जो विश्वास, वो सोचने का नजरिया बदलने लग जाता है, फिर हम परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ते हैं और जो दीवार में कोई छोटा मोटा टूट फूट होती है फिर साथ साथ ठीक होती जाती है। रोमियो की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसकी 14 आयत के अंदर पौलुस रसूल ने ये बड़ा क्लियर कह दिया। उन्होंने कहा, वन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और फिर आगे कहा, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रभु यीशु मसीह को पहनना है, उनके चलन में चलना, उनकी सुरक्षा में आ जाना, उनके रास्तों पर चलना, और फिर अंदर से बदलते जाना उनके अक्सर रूप में। भजन संहिता 32 की 7वीं आयत में फिर परमेश्वर हमारा शरण स्थान बन जाते हैं, छुपने के स्थान बन जाते हैं, फिर हमें हर तरह की तकलीफों से बचाते हैं, हर समय हमारे साथ हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, सिक्योरिटी हमारी बनाए रखते हैं ताकि अंदर से बने रहें। अंदर की और बाहर की सब दीवारें फिर इंटैक्ट रहती, बनी रहती हैं, और हम परमेश्वर की आराधना में, उनकी सुरक्षा में चलते हैं, उनकी आशीषों में चलते हैं। उसी उड़ाऊ पुत्र की तरह फिर परमेश्वर भी हमें आशीष देते हैं, नया जीवन देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य हैं आप हमारी प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं। आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें सिर्फ पापों से छुटकारा ही नहीं दिया, बल्कि अपना आत्मा हमारे अंदर देकर हमें बल दे दिया ताकि हम आपके बल में चलें, ताकि फिर हम सुरक्षित रहें। जो हम पाप में कहीं भटक भी जाएं, फिर आप हमें उठाते हो, अच्छे चरवाहे की तरह उस खोई हुई भेड़ को ढूंढ लेते हैं और वापस ले आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपका हाथ इसी प्रकार बना रहे, हम आपकी सुरक्षा में चलते जाएं। सारी महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का सदा के लिए हमारे साथ रहने का वादा है। हमारी सुरक्षा में कमी उनके साथ रहने से नहीं, बल्कि उनसे दूर जाने से होती है। हर दिन हमारे काम या तो इस दीवार को ठीक रखते हैं या थोड़ा थोड़ा तोड़ते रहते हैं। हर दिन की प्रार्थना इस सुरक्षा में बने रहने में सहायता करती है।
Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.